कितना लिख दें 20, 20 इंटू 0.5 10, और ये होगा 0.4 इंटू 20 मतलब 8। ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, लेकिन अभी 10 लग रहा है ऐसा नहीं है। जैसे तुमसे कहें कि मैक्सिमम कितना देर पढ़ सकते हो, तो 10 घंटा। आज कितना पढ़ के आया? 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो क्या मैक्सिमम जितना पढ़ के आए हो और आज जितना दोनों सेम है? नहीं। ये सरफेस इस पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकता है? 10 न्यूटन। अभी कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन। अभी 5 न्यूटन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग, which adjust its magnitude and direction such that oppose relative sliding। ये फ्रिक्शन अगर अपना वैल्यू 10 कर दे, मैक्सिमम कर दे, तब तो ये ब्लॉक इधर स्लिप कर जाएगा, क्योंकि इधर फोर्स 10 है, इधर 5 ही है, तो ये स्लिप ना कर जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा, इसका वैल्यू 5 ही रखेगा। ये 5 है, ये भी 5 है, तो अब ये बॉडी इधर स्लिप नहीं करेगा। तो ये फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? एडजस्टिंग फोर्स है, जो अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करके कितना करेगा? 5। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये सरफेस जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है? तो सरफेस इस पर नॉर्मल, ये नॉर्मल कौन हम लगा रहे हैं? सरफेस ही लगा रहे हैं ना। तो सरफेस इस पर नॉर्मल लगा रहा है इधर, और सरफेस इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है इधर। फ्रिक्शन कितना है? 5, और नॉर्मल कितना है? 20। तो नेट फोर्स कितना होगा? इस दोनों का सम। इसको कहेंगे एफ सी, कॉन्टेक्ट फोर्स बाय सरफेस, या सरफेस कॉन्टेक्ट फोर्स। ये एफ सी कितने के बराबर होगा? 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, 20×425 का अंडर रूट। याद सुनिए, इस वाले एंगल को कॉन्टेक्ट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स का नॉर्मल से जो एंगल होगा, फ्रिक्शन से नहीं। तो अगर पूछे कि कॉन्टेक्ट एंगल कितना है, तो tan थीटा सी इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा कितने के बराबर? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, और ये कितना है? 20। तो थीटा सी हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। ये कॉन्टेक्ट एंगल। देखिए, ध्यान दीजिए। ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स चेंज करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जो अपने मैग्नीट्यूड को इस तरह से एडजस्ट करेगा जिससे कि ब्लॉक को स्लिप होने नहीं दे। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 है, तो ये फ्रिक्शन कितना होगा जिससे बॉडी स्लिप नहीं करे? 0। फ्रिक्शन का वैल्यू अगर 10 रख दोगे तो ये बॉडी स्लिप कर जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है। तो ये अगर 0 है तो फ्रिक्शन भी कितना होगा? 0। अगर इसका वैल्यू 1 कर दें तो फ्रिक्शन भी 1 हो गया। इसका वैल्यू 2 कर दें, फ्रिक्शन भी 2 हो जाएगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, 0, 1, 2, 3, 5, 10, तो फ्रिक्शन भी ऐसे ही चेंज करेगा। जब इसका वैल्यू 10 कर देंगे तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 तक तो वो इंक्रीज कर ही सकता है। इसका वैल्यू 10 हो गया, लेकिन जैसे ही इसका वैल्यू 10 से ज्यादा चले, अभी तक एक्सेलरेशन क्या था? 0। अभी तक एक्सेलरेशन नहीं था। ये कांटेक्ट फोर्स कितना था? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं इसका और इसका रिजल्टेंट को। ये जो फ्रिक्शन है और नॉर्मल, इसका रिजल्टेंट, इसको एफसी कहते हैं, और इसको कांटेक्ट एंगल कहते हैं, थीटा सी। इसको एंगल, इसके मैक्सिमम वैल्यू को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो एफसी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा?
एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। क्या जैसे जैसे ये फोर्स चेंज हो रहा है नॉर्मल चेंज हो रहा है? फ्रिक्शन केवल चेंज हो रहा है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स इंक्रीज करेगा। और थीटा सी, टेन थीटा सी कितने के बराबर? एफ बाई एन। जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा सी भी बढ़ेगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। तो तुमसे पूछे कि थीटा सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो कहो टेन इनवर्स म्यू एस इंटू एन बाई एन। ये थीटा सी अगर मैक्स है, अरे इसको इधर कर दिए तो टेन इनवर्स थीटा सी का वैल्यू लिखे हैं तो टेन इनवर्स एफ बाई एन होगा ना। तो थीटा सी मैक्स कितना होगा? टेन इनवर्स एफ मैक्स बाई एन। और एफ मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। ये हो गया टेन इनवर्स म्यू एस। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर। और एफ सी मैक्स कितना होगा? और के साथ जब एफ का वैल्यू मैक्स हो जाए, एफ मैक्स कितना? म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन रखते हैं अगर, म्यू एस इंटू एन का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। तो म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इंटू एन। और एन का वैल्यू अभी कितना है? एम जी। अभी एन का वैल्यू कितना है? एम जी। तो सब केस में ऐसा नहीं है, इस केस की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये ब्लॉक रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स ये होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में कई बार तुमको दिखेगा। इसमें अगर हम फिल करें तो एफ सी का वैल्यू यहां से देखो, फ्रिक्शन कितना है? 1। नॉर्मल कितना है? 20। नॉर्मल तो हमेशा 20 है, नॉर्मल हमेशा 20 है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 20। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट। और इस वाले केस में, सॉरी इसमें तो जीरो है, इसमें तो फ्रिक्शन जीरो है ना, तो ये तो केवल 20 होगा। यहाँ होगा 1 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ होगा 2 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ होगा 3 स्क्वायर प्लस एन कांस्टेंट है, एन चेंज नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स होगा। ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछते, जैसे अभी यहाँ 5 लगाए थे तो कांटेक्ट फोर्स कितना था, ये निकाले ना। ये तुमसे पूछते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। ये वाला फोर्स देने का जरूरत नहीं था, केवल एक ब्लॉक को ऐसे रख दे, ये फोर्स लगा दे। हम पूछे ये जो सरफेस है ये मैक्सिमम कितना इस पर फोर्स लगाएगा, तो बहुत सर जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो चेंज कर नहीं रहा है, नॉर्मल तो कांस्टेंट है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इंटू एम जी। और ये वाला जो टर्म है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन रख दो, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है और एन का वैल्यू कितना है? 20 का अंडर रूट। उसी तरह से थीटा सी भी चेंज करेगा। बोलो तो यहाँ थीटा सी कितना लिखे हैं? 0। यहाँ थीटा सी कितना होगा? tan इनवर्स 1/20, tan इनवर्स 2/20, tan इनवर्स 3/20, यहाँ पर tan इनवर्स 5/20, यहाँ पर tan इनवर्स 10/20। इससे ज्यादा थीटा सी नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू ये। यहां तक जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगा। ये टाइम हो गया, देखो तो कितना हुआ। यहां तक ये बॉडी क्या है? रेस्ट में होगा।
रुका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही फोर्स को आप बढ़ा देंगे, 10 से बढ़ा 11 कर दो, इसका वैल्यू 11 कर दो, अब ये फोर्स कितना हो जाएगा? 8 के बराबर। जैसे ही ये स्लिप करके, भाई इसका वैल्यू 11 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10, तो इसका मतलब ये स्लिप कर जाएगा, और जैसे ही स्लिप कर गया तो वैल्यू इमीडिएट घट जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये वाला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम है, एफ मैक्स एस लिखा है, एस मतलब स्टैटिक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम है। स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम भी हो सकता है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा? 10। 10 से ज्यादा नहीं, वो मैक्सिमम है। जैसे ही स्लिप कर जाएगा फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पिक्चर में। तो यहां पर F कितना हो गया? 8। तो जैसे ही फोर्स को हम 11 कर दिए तो फ्रिक्शन को क्या करेंगे? 8। बोलो समझ आया? एक्सेलरेशन अब इधर हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो a कितने के बराबर? 11 माइनस 8 बाई 2। भाई नेट फोर्स इधर की तरफ कितना? 11 माइनस 8 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3/2। तो यहाँ एक्सेलरेशन हो गया 3/2। ये कितना होगा? ये होगा 8 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का अंडर। और ये कितना होगा? tan इनवर्स 8/20। इसका वैल्यू बढ़ा दो, 12 कर दो। बोलो अब तुम लोग, ये 80 रहेगा। धीरे धीरे चले या तेजी से चले, जब चलने लगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। 8 माइनस 4 सॉरी 12 माइनस 8 4/2 2। ये कितना होगा? 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर। क्योंकि अब ये वैल्यू 8 है और ये वैल्यू 20 है, फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे ये फिक्स हो गया, चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन बढ़ते हैं। ठीक है, यार जरा समझ तो लिखना। जैसे जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स आप चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्शन फोर्स चेंज कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स को रखें एक्स एक्सिस पर, फ्रिक्शन को रखें वाई एक्सिस पर। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 है। एक्सटर्नल फोर्स 1 है तो फ्रिक्शन भी 1 है। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। कहां तक? 10 न्यूटन तक। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जब 10 हो गया तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 10। इसको कहेंगे FL लिमिटिंग फ्रिक्शन, F लिमिटिंग, या इसको कहेंगे F मैक्स S। लिखना नहीं, केवल देखो अभी क्या कहेंगे? F मैक्स S, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखाते हैं। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक ये एक्सटर्नल फोर्स को रोकने का कोशिश करेगा कि भाई तुम बढ़ते जा रहे हो तो हम भी बढ़ते जा रहे हैं, इसको स्लिप होने नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर ये बढ़ जाता है 10 से 11 हो जाता है तो इसका ताकत उससे ज्यादा नहीं है, 10 ही तक इसका ताकत है। उसके बाद ये ताकत लेस हो जाता है, इसका ताकत थोड़ा घट जाता है तो उत्साहित हो जाता है बेचारा, अरे यार बढ़ाते जा रहे हैं, कितना बढ़ाएं। तो जब इसका वैल्यू 11 हो जाएगा तो ये वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा और घट करके फिर कांस्टेंट हो जाएगा, यह चेंज नहीं करेगा। ये वैल्यू 11 हो गया यहां, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 8। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है FK। अभी इसका वैल्यू कितना है? 8। दिस इज 8 इक्वल टू FK। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन।
इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ कब वैलिड होगा? जब म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस बड़ा है म्यू के से, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू सेम दिया रहेगा। केवल कहेगा कि इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है 0.5, तो तुम कहोगे कि सर ये क्या है, म्यू एस है कि म्यू के है? मतलब दोनों है और दोनों बराबर है। ठीक है, तो जब म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हो जाए तब उस केस में ग्राफ जो है वो यहां से यहां तक तो सेम ही रहा, लेकिन यहां के बाद फिर कांस्टेंट हो जाए। जैसे अगर म्यू एस और म्यू के दोनों अगर 0.5 है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना है उतने ही पर वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब ये 10 है तो ये 10 हुआ, ये 11 है तो ये 10 रहेगा, ये 12 है तो ये 10 रहेगा, मैक्सिमम पर फिर कांस्टेंट होगा। ये वाला वैल्यू कब होगा? जब म्यू एस इक्वल टू म्यू के हो। बात समझ आया? ये ग्राफ क्या होगा?